दोस्तों इस वीडियो में हम जानेंगे कि आप अपने होस्टिंग को अपने डोमेन से कैसे कनेक्ट कर सकते हो। जाहिर सी बात है ये प्रॉब्लम आपको तब फेस करना पड़ रहा होगा जब आपने डोमेन कहीं और से लिया होगा और होस्टिंग कहीं और से। तो बेसिकली इसको कनेक्ट करने के बहुत ही सिंपल स्टेप्स हैं, मैं यहाँ पे दिखा दूंगा। नेम सर्वर से ये दोनों चीजें कनेक्ट होती है। नेम सर्वर कहाँ मिलेगी? एक तो आपको मिलेगा अपने ईमेल पे, आपको अपने ईमेल पे जाके होस्टिंग नेम सर्वर को ढूंढना है, और नहीं तो मैं जो दिखाऊंगा वहां से भी आप इसको कनेक्ट कर सकते हो। सबसे पहले हमें वहां जाना है जहां से हमने डोमेन लिया है, तो हम उस साइड पे जाते हैं। मेरे केस में मैंने GoDaddy से डोमेन लिया है तो मैं अभी GoDaddy पे जाऊंगा। GoDaddy पे जाते ही आपको होम पेज कुछ इस तरीके से दिखेगा। पहले आप यहाँ लॉग इन कर लेना, उसके बाद आपको राइट हैंड साइड के टॉप कॉर्नर में आपका नाम दिख जाएगा। जैसे ही आप लॉग इन कर लोगे माई प्रोडक्ट्स पे आपको क्लिक करना है। माई प्रोडक्ट्स पे क्लिक करने के बाद बेसिकली आपने GoDaddy से जितने भी प्रोडक्ट्स खरीदे होंगे वो वहां पे शो हो रहा होगा। तो यहाँ पे हम कनेक्ट कर रहे हैं ब्लॉगर्स डेन को, तो हमारे पास ब्लॉगर डेन की प्रॉपर्टी है, तो इस पे क्लिक करते हैं। इस पे क्लिक करने के बाद हमें सिंपली जाना है DNS सेटिंग में। ये सेटिंग आपको याद रखना है। पाथ भले अलग अलग वेबसाइट के अलग अलग हो, लेकिन आपको DNS सेटिंग पे ही जाना है। आपको ये मेन चीज़ है जो ध्यान रखनी है। तो यहाँ पे एकदम हम नीचे आ गए हैं वेब पेज पे, और पेज के नीचे ही आपको बेसिकली DNS सेटिंग मिलेगा GoDaddy के केस में। तो यहाँ पे मैं DNS सेटिंग पे क्लिक करूंगा। मैनेज DNS बेसिकली इसका नाम है। मैनेज DNS पे क्लिक करने के बाद कुछ इस तरीके का पेज ओपन होता है, लेकिन आपको यहाँ ध्यान रखना है कि जो नेम सर्वर है आपको वो बदलना है और कुछ नहीं करना। जो भी सेटिंग है उसके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करनी है। चेंज का ऑप्शन आपको ऊपर में दिख रहा होगा, क्लिक करना है तो आपको एडिट करने का ऑप्शन अब आ जाएगा। पहले एडिट का ऑप्शन नहीं आ रहा था। बाय डिफॉल्ट क्या होता है कि GoDaddy के ही नेम सर्वर यहाँ पे होते हैं, उसको छोड़ के आपको दूसरा वाला ऑप्शन सेलेक्ट करना है। ये इंपॉर्टेंट है। जैसे ही आप दूसरा वाला ऑप्शन सेलेक्ट करते हो तो यहाँ पे ब्लैंक बॉक्स आते हैं। फिलहाल के लिए ये भरा हुआ है क्योंकि ऑब्वियस सी बात है साइट मेरी लाइव है। मैं आपको दिखा रहा हूँ कि कहाँ आप कॉपी पेस्ट कर सकते हो इसको। तो ब्लैंक जो जगह आपको दिखेगी वहाँ पे आपको डालना है नेम सर्वर। नेम सर्वर कहाँ से मिलेगा जान लेते हैं। मेरे केस में मैंने होस्टिंग लिया था HostGator से, तो HostGator पे होम पेज पे कुछ लॉगिन करने के बाद इस तरीके का चीज आपको दिखेगा। यहाँ पे हमें जाना है ऑर्डर्स में, तो हम जाते हैं ऑर्डर्स में। इस साइट पे जो मेरे ऑर्डर्स हैं उस पे हम जाएंगे। ऑर्डर्स पे जाने के बाद आपको ऑर्डर लिस्ट दिख जाएगा जितने भी आपने ऑर्डर्स इस साइट से लिए हैं। आप पाथ देख ही सकते हो मैं कहाँ कहाँ जा रहा हूँ, तो आप आराम से उसको फॉलो कर सकते हो। ऑर्डर्स वाले पेज पे आने के बाद आपको ऑर्डर्स दिख जाएगा। अपने ऑर्डर पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आना है बेसिकली सबसे नीचे आपको दिख जाएगा वर्डप्रेस होस्टिंग। तो वर्डप्रेस होस्टिंग में नीचे दिखा होगा मैनेज सर्विस। मैनेज सर्विस में जैसे ही आप जाओगे तो आपने जितने भी साइट इंस्टॉल कर रखे होंगे इस पर्टिकुलर होस्टिंग पे वो आपको दिख जाएगा। मेरे केस में यहाँ पे 2 साइट ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, लेकिन हमें चाहिए दूसरे वाले का DNS। तो यहाँ पे देखो DNS बगल में लिखा हुआ आ रहा है बहुत सारी चीजों के साथ। किसी और चीज पे हमें ध्यान नहीं देना है, हमें क्लिक करना है DNS पे। DNS पे क्लिक करने के बाद हमारे पास नेम सर्वर्स आ जाएंगे। उसी डोमेन के नेम सर्वर्स आएंगे जिस डोमेन को हमें कनेक्ट करना है। तो यहाँ पे हम क्लिक करते हैं। सबसे पहले क्लिक करने के बाद अब हमारे पास आ चुका है नेम सर्वर। नेम सर्वर के केस में यहाँ पे 2 ऑप्शन है बेसिकली। दोनों ऑप्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप देख सकते हो। डिफरेंस आप पढ़ सकते हो, मैं जल्दी से एक बार बता देता हूँ। पहला जो ऑप्शन है वो बेसिकली डायरेक्टली कनेक्ट करने के लिए, जहां से आपने डोमेन लिया है उसको आप कनेक्ट कर लो होस्टिंग से। और जो दूसरा ऑप्शन है वो थर्ड पार्टी कनेक्शन के लिए है। थर्ड पार्टी का मीनिंग बहुत ही सिंपल है। यहाँ पे एग्जांपल ले लेते हैं क्लाउडफ्लेयर का। क्लाउडफ्लेयर से बहुत लोग CDN लेते हैं। तो यहाँ पे अगर आप क्लाउडफ्लेयर के थ्रू रीडायरेक्ट करवाना चाहते हो अपने डोमेन को, तो आपको दूसरा वाला नेम सर्वर की जरूरत पड़ेगी। लेकिन हम यहाँ पे डायरेक्ट कर रहे हैं तो दूसरे वाले की जरूरत है नहीं। पहला वाला नेम सर्वर को कॉपी करना है और जाके GoDaddy पे एक एक करके पेस्ट कर देना। जैसे ही हम पेस्ट करते हैं उसको, ये अपने आप कनेक्ट हो जाएगा। घबराने वाली कोई बात नहीं है। सो यहाँ पे जो हमें नेम सर्वर चाहिए वो पहला वाला चाहिए, तो सिंपली इसको कॉपी करके आप वहां पेस्ट कर दो। पेस्ट करने के बाद ये अपने आप कनेक्ट हो जाता है, लेकिन एकदम इमीडिएट कनेक्ट नहीं होगा। आपको जरूर से याद रखना है कि पेस्ट करने के बाद इसको सेव भी करना पड़ता है। इमीडिएटली कनेक्ट क्यों नहीं होगा, मैं जो बता रहा था, बेसिकली कनेक्शन होने में 6 से 8 घंटे का टाइम लगता है, तो इतना आपको इसको देना पड़ेगा। 6 से 8 घंटे बाद आपका साइट कनेक्ट हो चुका होगा। आपकी जो बेसिकली होस्टिंग है वो कनेक्ट हो चुकी होगी डोमेन प्रोवाइडर से। तो गाइस बस यही था, इसमें बहुत ही सिंपल स्टेप्स थे। आपको समझ में आ गया होगा कि अब आपको करना क्या है। ज़्यादा जानकारी के लिए आप bloggersden.com पे विजिट कर सकते हो। इससे रिलेटेड कोई सवाल या सुझाव हो तो नीचे कमेंट बॉक्स खुला है, आप कमेंट कर सकते हो। कोई भी क्वेश्चन है मन में तो आप आंख बंद करके पूछ लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मिलूंगा एक नए वीडियो के साथ, और ऐसे ही वीडियोस देखते रहने के लिए ब्लॉगर्स डेन चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर से रख लो।